हेलो बच्चों, क्या हाल। देखो प्रीसी क्लास में हम लोगों ने 9th क्लास का मोशन चैप्टर कर रहे थे और जहाँ पर मैंने आप लोगों को रिटार्डेशन के बारे में बता दिया था और मोशन की इक्वेशन के बारे में भी बता दिया था। देखो रिटार्डेशन का एक न्यूमेरिकल मैं आपको करके दिखाता हूँ, बिल्कुल एक्सेलरेशन की तरह ही होता है। फार्मूला सेम है बच्चों, A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक स्कूटरिस्ट है या स्कूटी चला रहा है, साइकिल चला रहा है, जो मर्जी बाइक, और अभी स्पीड उसकी 25 मीटर पर सेकेंड है। देन आफ्टर सम टाइम यानी 5 सेकंड बाद ही अप्लाई ब्रेक, तो धीरे से उसकी स्पीड जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। यानी कि मेरे पास यहाँ पर ये क्या बच्चों, दिस इज द इनिशियल स्पीड, ये है मेरे पास फाइनल स्पीड, और 5 सेकंड क्या है, टाइम। तो फार्मूला है A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी। तो V है बच्चों मेरे पास यहाँ पर 10 माइनस में 25 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 15 अपॉन 5 साइन माइनस का आंसर आ गया 5 जगह 5 5 15 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर ये आ गया बच्चों माइनस के अंदर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पर रिटार्डेशन आ गया। सब कुछ सेम ही होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। बस यहाँ पर हमारे पास हम इसके अंदर देखते हैं बेटा कि बस वैल्यू माइनस में आता है। माइनस साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास यहाँ पर है रिटार्डेशन, ठीक। उसके अलावा मैंने आप लोगों को मोशन की इक्वेशन बताई थी प्रीवियस क्लास में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन थी मोशन की, है ना। चलिए, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक मोशन की इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था हमारे पास बच्चों यहाँ पर इधर में, और तीसरी इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पर। तो ये मोशन की 3 इक्वेशन है, इनकी डेरिवेशन कोर्स में फिलहाल इन फार्मूलाज को यूज़ करके हमारे को न्यूमेरिकल्स करने होते हैं। एक क्वेश्चन है, एक ड्राइवर है एंड ही एक्वायर है वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर बच्चों। तो यहाँ पर इसने क्या देखा हम लोग, इसने 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन कर ली है इन 10 सेकेंड। ओके, टाइम दे रखा है हमारे पास यहाँ पर 10 सेकेंड, और वो कह रहा है जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, यानी जब गाड़ी उसने स्टार्ट करी उसके बाद, यानी कि जब स्टार्ट करी होगी स्पीड हमारे पास 0 है बच्चों यहाँ पर, यानी u दे रखा है मेरे पास 0 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड इसकी इतनी आ गई, यानी दिस इज द v 36 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम दे रखा है बच्चों हमारे पास यहाँ पर इधर में 10 सेकेंड, ठीक है जी। टाइम हमारे पास यहाँ पर 10 सेकेंड आ गया। अब देखो कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं तो हमारे को करना क्या होता है बच्चों, वैसे तो फार्मूला तो बहुत आसान है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। पूछा क्या इसमें इन्होंने, एक्सेलरेशन पूछा है, तो फार्मूला तो साफ दिखाई दे रहा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है बच्चों, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास ये तो किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन टाइम मेरे पास सेकेंड में दे रखा है। कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल करो तो या तो सारी वैल्यूज आप CGS सिस्टम में लो या MKS सिस्टम में लो या KKS सिस्टम में लो। क्या होता है ये, C मतलब डिस्टेंस अगर आपके पास सेंटीमीटर में तो टाइम आप सेकंड में लेंगे, और मास आप लेंगे ग्राम में, अगर इसमें ग्राम की मास की कोई आपका जिक्र कर रखा है तो। वैसे इसका इस चैप्टर में कोई लेना देना नहीं है, जब हम आगे के चैप्टर्स करेंगे फिजिक्स में, ग्रेविटेशन वगैरह, तो वहाँ पर डिस्टेंस भी होगा, मास भी होगा, टाइम भी होगा। डिस्टेंस अगर मेरे पास यहाँ पर मीटर में है, मास किलोग्राम में है, टाइम सेकंड में होगा। डिस्टेंस अगर मेरे पास किलोमीटर में है, मास किलोग्राम में है बच्चों, टाइम मेरे पास यहाँ पर आवर में होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर देख रहा हूँ मैं, स्पीड यहाँ पर कितनी दे रखी है बच्चों, किलोमीटर पर आवर में, टाइम क्या दे रखा है 10 सेकंड। अब या तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें या फिर मैं इसको आवर में कन्वर्ट करूँ। तो कोशिश हमेशा ये करने की बड़ी यूनिट को ही छोटी यूनिट में कन्वर्ट करो बच्चों, ठीक है। हमेशा हम कोशिश करेंगे कि बड़ी यूनिट को ही छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। अब मुझे पता है कि 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर के, देयरफॉर हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, 36 किलोमीटर ये जो हमारे पास है किसके बराबर हो जाएगा, 36 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 36000 मीटर के। अब टाइम आवर, 1 आवर हमारे पास बराबर होता है बच्चों 3600 सेकेंड के, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होती है और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो हमारे पास ये आ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास u तो 0 ही रहेगा, v मेरे पास क्या हो जाएगा, जो 36 किलोमीटर पर आवर है ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा
36,000 मीटर अपॉन में 3600 सेकंड। 2 0 से 2 0 गई, 36 में 36, ये आंसर आ जाता है बच्चों मेरे पास इधर में 10। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। देखो जी, ये मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। टाइम 10 सेकंड है। अब हमें क्या करना है, ए पूछा तो फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर कौन सा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो मेरे पास v यहाँ पर कितना दे रखा है 10, u कितना है 0, प्लस में a इंटू टी क्या दे रखा है बच्चों हमारे पास यहाँ पर फर्दर 10 दे रखा है। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं या फिर a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं इस तरीके से भी आपको बता देता हूँ, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो a पूछा है, बात ये भी वही है, सेम ही चीज़ है। 10 माइनस में 0 अपॉन में 10 यानी कि 10 अपॉन में 10, आंसर आ जाता है बच्चों मेरे पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों कंडीशन में हमारे पास आंसर यही आ रहा है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास ये आ गया। तो इस तरीके से हम लोग जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उनके अंदर जो भी अप्रोप्रिएट फार्मूला होगा उसको हम लोग के यहाँ पर बच्चों यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन के कुछ ग्राफ्स आते हैं, बड़े पॉपुलर है, इनके ग्राफ समझ लेते हैं, देन उसके बाद ग्राफ के भी हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर एक टॉपिक बचेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ बच्चों यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए मान लेता हूँ मैं अभी कि यहाँ पर गाड़ी 0 है, 1 2 3 4, 1 मिनट 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 1 सेकंड में 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये देखो, अगले 1 सेकंड में फिर 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगले 1 सेकंड में फिर 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, एवरी टाइम ही गॉट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम लोग अगर इन सारे वर्टेक्स को मिला देते हैं बच्चों तो हमारे पास यहाँ पर ये क्या मिल जाएगा, दिस इज द यूनिफॉर्म स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। बच्चों स्ट्रेट लाइन आ जाती है हमारे पास। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है अनइक्वल डिस्टेंस बट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समझ रहे हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, तो हमारे पास हम देखते हैं कि यहाँ पर कर्व लाइन आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगी, जिगजैग भी आ सकती है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ के बारे में, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड रिमेन कांस्टेंट। अभी ये 0 सेकंड है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 10 20 30 40 की स्पीड है मेरे पास यहाँ पर। और मान लीजिए कि मैं स्कूटी चला रहा हूँ अपनी, या कोई बंदा स्कूटी चला रहा है, तो मैं स्कूटी चला रहा हूँ और अभी बिल्कुल खुली रोड है और आप पूरे ड्राइविंग का मजा ले रहे हो, 40 की स्पीड है, अगली 1 सेकंड बाद भी 40 की स्पीड है और उसके बाद भी आपकी 40 की स्पीड है, यानी स्पीड कांस्टेंट है अगले 5 सेकंड तक, 1 2 3 4 5। ठीक, तो हम लोग यहां पर क्या देखते हैं, वी गॉट ए स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज द स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। जब स्पीड हमारे पास कैसी होती है बच्चों, कांस्टेंट होती है। फिर मैं आपको बताता यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का भी सेम ही है हमारे पास, एक्सेलरेशन तो हो रही है गाड़ी बट यूनिफॉर्म रेट से, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं वी गॉट अगेन अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन ही आती है। एक और बड़ा जबरदस्त ग्राफ आता है स्पीड टाइम ग्राफ का ही, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ बच्चों, स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन इनिशियल स्पीड इज नॉट 0। इनिशियल स्पीड 0 नहीं है, ये देखिए आप लोग, ये 0, ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड, ये 10 की स्पीड, ये 20 की स्पीड, ये 30, ये 40 और ये 50। अब मैं देखता हूँ कि अभी बंदा बाय डिफॉल्ट ड्राइविंग कर रहा है और उसकी स्पीड जो है वो 20 की है, अपनी गली से बाहर निकला भाई 20 की स्पीड है, और जैसे वो मेन रोड पर आता है 1 2 3 4 सेकेंड बाद उसकी स्पीड अचानक से कितनी हो जाती है, 50। ये देखिए, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि अभी उसकी इनिशियल स्पीड 0 नहीं है, बाय डिफॉल्ट 20 है, और देन उसकी स्पीड हमारे पास 4 सेकंड के अंदर कितनी पहुंच गई, 50 पहुंच गई। सो दिस इज द स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी इज नॉट 0। तो हमारे पास ये हो गया। अगर मैं बात करता हूँ एक और ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बच्चों, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर भी यही होता है। भाई एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, आप गाड़ी का बार बार एक्सेलरेटर प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे, यही तो कर रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म से क्या मतलब है भाई,
नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि आप मान लीजिए ट्रैफिक में आपकी गाड़ी है तो कभी स्पीड 10 की, कभी निकल गई फिर 20 की, फिर आपने गली में से निकाल ली 30 की, कभी फिर 10 की हो गई। तो इसमें भी हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, वी गॉट अ कर्व लाइन, हमारे पास कर्व लाइन ही आती है। ठीक, अब मैं आपसे बात करता हूं एक और ग्राफ के, दिस इज द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में क्या होता है, रिटार्डेशन के अंदर क्या होता है, अभी आपकी स्पीड आप मान लीजिए 50 की स्पीड से चला रही है और अगले 5 सेकंड में आपने ब्रेक अप्लाई कर दिए और तुरंत स्पीड कितनी हो गई, 0 हो गई, आपने डिस्टेंस पर पहुंच गए बच्चों, टारगेट पर पहुंच गए। तो दिस इज कॉल्ड द रिटार्डेशन। ये हमारे पास रिटार्डेशन आता है। जनरली हमारे पास इसी तरीके के ग्राफ होते हैं। एक दो स्पेशल केस और होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे। अभी आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, फिर उसके बाद खुली रोड है कांस्टेंट और अगले 1 सेकंड में फिर से आप डिक्रीज हो गए बच्चों। तो इस तरीके भी कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं जिनके अंदर कंडीशनल आपको दे रखी है, गाड़ी चल रही है आपकी, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद अब हमारे पास चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक बच जाता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके बारे में और आपको अपडेट करते हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बच्चों, ग्राफ से रिलेटेड, या अगर आपको लगता है कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके स्कूल में या कहीं और कराया, यहाँ नहीं बताया, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो भी डिटेल में बता दूंगा। देखो भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करते हैं। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में मैं बात करता हूँ तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारे पास है क्या, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो व्हेन अ बॉडी ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कल, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो सर्कल में मूव करता है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक वायर है, ओ ये देखिए, इसकी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, ये मैं सर्कुलर मोशन में घुमा रहा हूँ बच्चों। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, सो दिस इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये देखिए, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो आपको लेंथ दिखाई दे रही है, दिस इज द रेडियस, और ये इस तरीके से मूव कर रहा है। सोचो मेरे पास यहाँ पर ये है, तो मैं देखा इसको इस तरीके से मूव कर रहा है बच्चों। तो यहाँ पर ये मेरे पास पूरा का पूरा एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा, ये इस तरीके से। ये यहाँ पर इसका सेंटर, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बच्चों, ये मेरे पास इसका रेडियस कहलाता है। ठीक, अब मोशन तो मोशन ही है, चाहे वो स्ट्रेट पाथ पर हो या चाहे सर्कुलर मोशन में, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हमसे पूछा जाएगा इसकी स्पीड बच्चों, अब देखो मैं इसको किस स्पीड से रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है जी, ये देखिए किस स्पीड से मैं इसको यहाँ पर रोटेट कर रहा हूँ, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है भाई, थोड़ा डिस्टेंस कम है, दूर होता तो बढ़िया आपको दिखा दे। तो ये मेरे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, हमें ये बताना है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, स्पीड का फार्मूला सेम अप्लाई होगा, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। टाइम कि एक चक्कर ये कितनी देर में काट रहा है, ये हमारे लिए पता लगाना आसान है। ये लो जी, ये 1 सेकेंड, ठीक, ये हमारे पर डिस्टेंस कवर हो जाता है, 2 सेकेंड जो भी है। और डिस्टेंस है असली कहानी बच्चों। डिस्टेंस क्या होगा, तो सर्कल का हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं, जैसे मैथ्स में कहते हैं ना भाई, एक पार्क है उसका ये पेरीमीटर है, तो यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस होगा सर्कल का, वो कैसे निकालेंगे, वो होता है मेरे पास 2 पाई आर अपॉन में टी। सिंपल फार्मूला लगेगा, v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। यूनिट सब कुछ सेम रहेगी, मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। इस तरीके से हम यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है निकाल सकते हैं। तो सर्कुलर पाथ पर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा हम देखते हैं कॉन्टिन्यूसली में चेंज होती रहती है बच्चों, कॉन्टिन्यूटी में चेंज होती रहेगी हमारे पास यहाँ पर ये। और v इक्वल टू पाई अपॉन टी यूनिट हो गई इसकी हमारे पास मीटर पर सेकेंड। यहाँ से सेंटर से एक फोर्स लग रही होती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, अभी सारा सिस्टम नहीं मैं आपको दिखाता, आप भी कर सकते हैं थोड़ा सा सावधानी के साथ। मान लीजिए देखो ये मेरे पास वायर है, मान लो क्या तो यही वायर भाई। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। अब देखिए अगर मैं इसको रोटेट करते करते अगर मेरा हाथ इस तरीके से अगर मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, यानी सोचिए ये रोटेट हुई और इस तरीके से अगर मैं यहाँ छोड़ूंगा, यहाँ, अब ये, तो ये सीधी स्ट्रेट जाएगी। अगर मैं इसको रोटेट करते इस तरीके से छोड़ूंगा, ये देखिए, तो ये ऊपर जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैंने इस एंगल में छोड़ा है तो ये इधर गई है। अगर मैं इसको घुमाते घुमाते अगर मैं इसको, ये सर्कल जो वायर अगर मेरा ऊपर आ जाता है और मैं उस टाइम इसको छोड़ता हूँ, ये देखिए ये ऊपर गया है। हुआ क्या है बेसिकली, ये और समझने की कोशिश करिए, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है भाई।
टेंजेंट में जाएगा ये आपका। जब आप इसे छोड़ोगे तो एक स्पेसिफिक टेंजेंट में जाएगा ये। जैसे पतंग लूटने के लिए हम लोग लंगड़ बनाते थे भाई पहले बचपन में, है ना, घुमाते थे और सीधा ऊपर छोड़ते थे, यही होता था। आपकी छत पे से पतंग जा रही है और आपने सीधा पतंग में क्या हुआ जी, लंगड़ डाल दिया, यही होता था। सेम चीज, क्योंकि वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। ये हमारी तरफ से चैप्टर फिनिश हो चुका है बच्चों। मोशन चैप्टर आपको क्लासेस कैसे लगी, कोई टॉपिक ऐसा जो समझ में ना आया हो, कोई दिक्कत हो, या आप थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। आप ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ही है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें बच्चों। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इस चैप्टर की न्यूमेरिकल क्लास हम एक ज़रूर लेंगे। थैंक यू।